हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्तों, मैं आपको जैसा ही छोटा मोटा ब्लॉग बनाता दोस्तों, तो आज स्पेशल दोस्तों आ गया दोस्तों अखिल भारतीय यादव समाज द्वारा पवित्र मिट्टी का कलश यात्रा निकाला गया दोस्तों, जो बिहार से दिल्ली तक जाने वाला है ये यात्रा। तो फिलहाल दोस्तों उसी चीज़ को दिखाऊंगा और बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों बन रही वीडियो दिखती रही है, क्योंकि दोस्तों मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है, लेकिन मैं दोस्तों किसी व्यक्ति से स्पेशल पूछूंगा और बताऊंगा। तो फिलहाल तो बन रही वीडियो देखते रहिए। जिस गाड़ी में दोस्तों सारा डिटेल लिखा हुआ देखिए। बिहार 13 अप्रैल से दिल्ली 9 नवंबर अखिल भारतीय यादव महासभा। फिलहाल तो यहाँ पे लिखा गया है रेजा गला रज कलश यात्रा पवित्र मिट्टी। फिलहाल दोस्तों पवित्र मिट्टी को दिखाते हुए मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों ये जो मैप बना है दोस्तों, इस मैप के ही माध्यम से इस कलश यात्रा को स्टार्ट किया गया है। यहाँ बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और ऐसे ही करते करते दिल्ली पहुंचेगा दोस्तों। ये जो यात्रा है ये। और फिलहाल दोस्तों जो पवित्र मिट्टी है उसको दिखाता हूँ। दोस्तों पवित्र मिट्टी ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मैं D.R. यादव, अखिल भारतीय यादव महासभा का राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य यादव महासभा का प्रदेश सचिव। ये सर जो कलश यात्रा कल झारखंड से छत्तीसगढ़ में इसका आगमन हुआ है, इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? क्या है ये कलश यात्रा और क्या आप कलश यात्रा पूरा भारत में अखिल भारतीय यादव महासभा के कमेटी ने निर्णय किया है कि अही रेजिमेंट की हक अही रेजिमेंट इसलिए 1962 में चीन और भारत का जब युद्ध हुआ तो उसमें हमारा 225 जवान थे। अचानक रात को चीन के 4000 सैनिक ने हमला कर दिया, तो उसमें 214 हमारे अहीर शहीद हुए, परंतु 3500 चीनी को मार गिराए। तो दूसर समाज के लोगों को जो ख़त्म हुए हैं, जो उसके बाद पार्लियामेंट में भी हमारे यादव ने पार्लियामेंट को भी बचाया। पार्लियामेंट में हमला हुआ तो यादव सैनिक नहीं बचाए। तो हमारा मांग है अखिल भारतीय यादव महासभा का पहला मांग है कि अही रेजिमेंट दिया जाए
या तो दूसरा कास्ट का जो वही रेजिमेंट है उसको बंद किया जाएगा। और इसी शर्त में हमारा जाति जनगणना का था, तो जाति जनगणना जैसे हमारे कलश यात्रा को देखे हैं 13 तारीख को 6 अप्रैल से जब चालू हुई है, तो ऑटोमेटिक मोदी जी ने घोषणा कर दिया कि जाति जनगणना किया जाएगा। हमें विश्वास है मोदी जी जब पूरे भारत में जब हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारा ही रेजिमेंट हमको निश्चित मिलेगा। यही चलते हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो कलश यात्रा आपके छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले में आया हुआ है, यहाँ पे कैसा क्या प्रोग्राम है सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जसपुर में से हम लोग चले हैं कुनकुरी में, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में यहाँ स्वागत हो रहे हैं। इसके बाद कांसाबेल जाएंगे, कांसाबेल के बाद एक मंदिर पड़ता है रास्ते में, वहाँ भी स्वागत किया जाएगा। उसके बाद पत्थर गाँव शाम को चले जाएंगे। सर कुछ अपने बारे में बताइए। इतने प्रोग्राम है। मेरा नाम JR यादव है। मैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का जिला का अध्यक्ष हूँ। इस कलश यात्रा के कुछ बारे में बताइए सर। आपके इस राज्य में, इस डिस्ट्रिक्ट में कैसा क्या प्रोग्राम है? इसके बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि कल 22 तारीख को जो है हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के पदाधिकारीगण पहुँचे थे गुमला, और गुमला से कलश प्राप्त करके जसपुर में जो है ना 5 बजे पहुँचा है। और वहाँ के जितने भी यादव समाज के प्रमुख हैं वहीं पर मिले हैं। मनोरा के थे, जसपुर के थे, और वहाँ रैली रिजांगला कलश का जो है पूरा भ्रमण कराया गया। और वहाँ सर्किट हाउस में हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो रुके थे। और वहाँ से अभी निकल करके कुनकुरी पहुँचे हैं, और कुनकुरी में इनका अभी खाना वाना ही होगा, सेवा सत्कार हो रहा है। इसके पश्चात 2 बजे निकल जाएंगे कांसाबेल के लिए। कांसाबेल में 3 से 4 बजे 2 घंटा का कार्यक्रम है। वहाँ के बाद 5 बजे पत्थलगांव पहुँचना है, और पत्थलगांव में संभाग सरगुजा वाले भी आएंगे और पत्थलगांव के यादव समाज वाले आएंगे, और वहाँ पर जो है इनका स्वागत सत्कार होगा। वहाँ रात्रि विश्राम होगी, और उसके पश्चात 24 तारीख जो सवेरे होगा वहाँ से हमारे महानुभाव निकल जाएंगे धर्म जयगढ़ के लिए। उसके बाद जो है कोरबा और उधर आगे का सब कार्य योजना जो है ना सभी के पास उपलब्ध है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ ये कलश यात्रा घूमेगा, और वहाँ से फिर उड़ीसा तक चलाएगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं परमानंद यादव अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का संभागीय अध्यक्ष हूँ सरगुजा संभाग का। और अभी जो ये यात्रा चल रही है झारखंड से 22 मई को हमारी टीम ने पूरा वहाँ से कलश को प्राप्त किया है, और छत्तीसगढ़ में 29 मई तक का कार्यक्रम है। इस बीच में कई स्थानों में यात्रा भ्रमण करेगी। और थोड़ा सा मैं बता दूँ अपने बारे में, अपने समाज के बारे में। हम लोग यदुवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन को कार्मान्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन इस बात की शिक्षा दी, और ये बताया कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ठीक यही स्थिति रेजांगला युद्ध में 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ, तो भारत के जो चीफ कमांडर हुआ करते थे वहाँ के सैनिकों को बोले हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, आप वापस आ जाओ। लेकिन उन सैनिकों ने ठान लिया कि हमको इस पोस्ट को नहीं देना है रेजांगला। और इसके बाद वहाँ 114 वीर सैनिक जो है हमारे यदुवंशी लोग मारे गए। कोई शुद्ध नहीं थी, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब चीनियों की संख्या 1400 लोग मारे, कहीं कहीं 3.5 ज़्यादा भी बताया जाता है। जो एथेंटिक रिकॉर्ड है उसमें 1400 है। और उस बात की चर्चा चीन के गजट में की गई। जब चीन के गजट में की गई तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे यहाँ भारत में आई। और इस बीच में गडरिया भटकते हुए वहाँ पहुँच गया रेजांगला पोस्ट में। उसने देखा कि बहुत सारे हिंदुस्तानी सैनिक चित्त पड़े हैं, तो वहाँ के जो है यहाँ सेना वालों को बताया। इसके बाद जब गए हैं लोग तो वहाँ से इन लाशों को लेके आए हैं और इन सैनिकों की पहचान हुई है। तो आज भी अभी पिछली बार रक्षा मंत्री हमारे अभी जो राजनाथ सिंह हैं वो अहिर धाम में गए थे, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी थी। और वहाँ अहिर धाम बना हुआ है जिसमें भारत के उन सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। तो हमें अपनी जाति पर गर्व है, उन सैनिकों पर गर्व है, सभी समाज पर गर्व, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी उस भयानक ऊंचाई में एकदम ठंड के स्थिति में लड़ाई लड़ के दिखा दिया कि हम में भी कुवत है। ऐसे हमारे वीर अहिर सैनिक हैं। इसलिए हमारी अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ये मांग करती है कि निश्चित रूप से
हमें कम से कम हमारा अहिर रेजिमेंट दो, ताकि हम फिर लड़ के दिखा दें साला कहाँ पाकिस्तान की हिम्मत पड़ेगी कि अहिरों के सामने टिक पाएगा। ये हमारी मांग है, ये सबसे बड़ी बात है। जय यादव, जय यादव, जय यादव, भारत माता की।